इस वक्त हम लेबर डिपार्टमेंट की टीम के साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर साहिबा खुद हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं और जब हम बात करते हैं कि पूरे शहर में चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हम जगह जगह मुख्तलिफ जब जगहों पर जाते हैं, वो चाहे कोई वर्कशॉप है, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, चाहे कोई काम करने की कोई भी जगह है, और अगर वहाँ पर चाइल्ड लेबर काम कर रही है तो जो कि अगेंस्ट द लॉ है, और अब लेबर डिपार्टमेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले रहा है और सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वहाँ छापा मार के वहाँ से बच्चे को रिमूव कर दिया। बेस्ट थिंग ये है जो हम हमेशा डिमांड करते थे कि भाई सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो वो सोल्यूशन उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना और मेक श्योर करना कि जो उसका बेसिक राइट है तालीम, वो उसको मिलता रहे। कैसे ये एक्शंस लिए जा रहे हैं? पिछले एक साल में जो हज़ारों लाखों FIRs हुई हैं और इन बच्चों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करके वहाँ से रिमूव किया गया, बल्कि मेक श्योर किया गया कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी तालीम हासिल करें। ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे छापा मारा जाता है और आप शहरी इसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। कुलसूम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? इट्स बीन ईयर्स मैडम, हम ये डिमांड कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कुछ एक्शन हो। अब हमारा लेबर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी विजिलेंटली नज़र आ रहा है इस चीज़ को टेकअप करते हुए। मुझे थोड़ा सा बताइएगा ये क्या प्रोसेस होता है? क्या कॉल बेस्ड, कंप्लेन बेस्ड एक्शंस लिए जाते हैं या खुद से रैकी की जाती है? हाउ डज दिस ऑल वर्क? अच्छा, चाइल्ड लेबर जो है ना वो तमाम बाकी चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट है जिसको हम टेकअप करते हैं। वो इट्स अ मोर ऑफ अ सोशल इशू और सोशल परसेप्शन का भी इशू है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं इसी क्लास में पैदा हुए हैं, उनका यही काम कि भाई इनको पढ़ लिख के क्या करेंगे, इनको तो ये कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनना है या इसने इसी में रहना है, आगे क्या बढ़ने के क्या करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये समझते हैं, एक्चुअली बिलीव करते हैं कि भाई हमारे बच्चे के लिए आगे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। लेकिन इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए भी हम जो है वो एफ़र्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई जो बच्चा है, आप अगर गुर्बत में हैं तो आपका जो बच्चा है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना आपका भी फ़र्ज़ है और हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। तो इसी स्पिरिट में हम इंस्पेक्शंस करते हैं। बेसिकली हमारा जो काम है वो है कि हम जाते हैं वर्क प्लेस पे, बच्चे को वहाँ पे एरिया को इंस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे हमें कोई अंडर एज जो है, यानी कि अराउंड 15 ईयर्स से कम का बच्चा है, 15 ईयर्स का जो है वो बच्चा मिलता है, तो उसको हम पिन पॉइंट करते हैं और एम्प्लॉयर को कहते हैं कि आप इसको रिमूव करें। और अगर ज़्यादा ग्रोस वायलेशन होती है तो फिर हम FIR उसके ऊपर देते हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। और इस हमारे जो लॉ में आई थिंक पेरेंट्स का भी है, पेरेंट्स का है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उनको नहीं करते। लेकिन अब हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि हमें थोड़ा बहुत मैसेज पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास अगर बहुत ही कोई गरीब आप हैं तो फिर हुकूमत की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चे को एटलीस्ट उसके जो तालीम का या बेहतर ज़िंदगी का जो हक़ है उससे महरूम ना करें अपनी गुर्बत की वजह से, और कोशिश करें। अच्छा मैडम, यहाँ पर एक ना सोशल एस्पेक्ट का आपने जिक्र किया, फिर लोगों का ये एस्पेक्ट आ जाता है कि मेरा बच्चा अगर दिन का 200, 400, 300 रुपया कमा के ला रहा है तो मेरे घर का चक्कर चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है। वो चाहे 12 साल का बच्चा है या 13 साल का बच्चा है या इवन 10 साल का बच्चा भी है, उनके लिए ऑल्टरनेट फिर गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? मतलब आपने स्कूल में उसको एडमिशन करा दिया, लेकिन फिर ये होता है, जैसे अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे घोस्ट इनरोलमेंट्स होती हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि वो बच्चे एडमिशन तो हो गया उनका, फिर वो आना बंद हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अब बच्चा जो है ना, बच्चा एक माइनर है, उसको अपने हुकूक का बहुत दफ़ा पता भी नहीं होता और ना उसको अपने हुकूक की प्रोटेक्शन उसके बस में है। इसीलिए स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो स्टेप इन करे वहाँ पे जहाँ पे इंडिविजुअल या उसके गार्डियन जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करे। एजुकेशन जो है वही एक चीज़ है जो आपको गुर्बत से निकाल सकती है। तो जो भी है, मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि हुकूमत जो है इस तरह के कोई प्लान करे। हमने बल्कि एक चाइल्ड लेबर एक्शन प्लान भी इसके लिए बनाया है कि इसको सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ लेके जाए। कि अगर किसी के माँ बाप गरीब हैं तो उनको, देखिए बहुत दफ़ा होता है कि पुराने ज़माने में स्टाइपेंड पिछले अदवार में जो है वो किए गए, अच्छा वो वजीफ़ा ले लेते थे पेरेंट्स, लेकिन बच्चे को फिर भी काम के वो ग्रीडी हो जाते हैं, बच्चों के पैसे मिल रहे हैं, वो ग्रीडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार डबल पैसे मिल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो बच्चा है उसको इस तरह के इन्वायरमेंट से रिमूव करके उसको स्कूल की तरफ ले जाने की ज़रूरत है और उसको जो है मॉनिटर भी करने की ज़रूरत है। अब हमने जो काम नया शुरू किया है, जैसे हम जो FIR वगैरह कर देते हैं
हमारा कानून तो यहाँ तक रुक जाता है कि FIR हो गई, बच्चा रिमूव हो गया। उस अब हम एक स्टेप आगे जाके उसको स्कूल में लेके जाते हैं, और इसके लिए हमने, इसीलिए आपने जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहा या इस तरह से कहा, अभी जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के बच्चों को रिटेन कर सके। तो हमने 4 NGOs जो हैं जो स्पेशली इस तरह के बच्चों के साथ काम करती है, उनके साथ हमने अग्रीमेंट करके हम उनको रेफर करते हैं। अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लेबर डिपार्टमेंट एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है उस बच्चे की परमानेंट एजुकेशन और उसको एक्चुअली रिटेन, मतलब उसको वहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज मिले जो मिलनी चाहिए और जहाँ से वो रिटेन है। हाँ। देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों करते हैं? मार की वजह से, अच्छे सलूक की वजह से, या घर का वो एनवायरनमेंट नहीं है, घर का एनवायरनमेंट, वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। अब मैं अपने ऑफिस को बहुत दफ़ा कहती हूँ कि भाई जब आप छोटे थे आपका कौन सा दिल चाहता था स्कूल भेजने? पेरेंट्स ही भेजते थे ना। तो जब पेरेंट ही कहे कि भाई तुम ना जाओ, कोई बात नहीं है, तो कौन जाएगा? तो वो वैसे भी नहीं जाएगा। फिर ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर देखिए ना, बहुत अर्ली स्टेज पे ये बोझ डाल दिया जाता है कि भाई तुमने ही संभालना है। अगर उसका ऑल्टरनेटिव जो है ना हुकूमत की तरफ से देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इस गुर्बत की जो प्रॉब्लम से कभी नहीं निकल सकेगा। बिल्कुल सही कह रही है मैडम। अभी आपके साथ हम चलेंगे जो मुख्तलिफ जगहों पर आपकी टीम ने ऑलरेडी पहले से रेकी की हुई है जहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रही है। ना सिर्फ उसको वहाँ से रोका जाएगा बल्कि उसको किस तरह से स्कूल तक पहुँचाया जाता है और किस तरह से लेबर डिपार्टमेंट ये ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, ये आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर हम जा रहे हैं जहाँ पर वर्क प्लेसेस पर छोटे बच्चों को जो है वो मजदूरी के लिए लोगों ने रखा हुआ है, और लेबर डिपार्टमेंट का ये जो एक्शन है उसमें इन बच्चों को यहाँ से लेकर उस दुकान के मालिक या उस कारोबार के मालिक के ऊपर जो है वो पर्चा दिया जाता है, FIR दी जाती है, और उन्हें जो है वो ये कहा जाता है कि आप दोबारा किसी भी बच्चे को जो है वो एज अ लेबर नहीं रख सकते। यहाँ पर ये बच्चा है जो नदीम साहब के पास है, मैं उनकी तरफ चलूँगी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो मतलब चौकीदारा करते हैं। चौकीदारा करते हैं? किस जगह चौकीदारा करते हैं? फेज 2। आपके कितने बहन भाई हैं? 4। 4। आप सबसे बड़े हो? छोटे बहन भाई क्या करते हैं? वो एक पढ़ता है, एक पढ़ता है, 2 मदरसे जाते हैं। 2 मदरसे जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल किस क्लास में पढ़ता है वो? नहीं पता। अच्छा बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं दोस्त है बेटा। आप बताओ आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा, आपकी क्या एज है बेटा? उम्र क्या आप? 12 साल। 12 साल है। 12 साल के लग नहीं रहा। 12 साल पहला गमले का काम करते थे। अच्छा, अब आप गमले का काम करते हैं वाले साहब आपके? अब छोड़ दिया। अब छोड़ दिया है, तो अब क्या करते हैं वो? अब घर है। अब घर बैठ कोई काम नहीं करते आप? तो आप कितने बहन भाई हो? 5। तो आपका क्या नंबर है? मैं सब कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं? छोटे सब आप सबसे बड़े हो? सब तो छोटे हैं। सब छोटे हैं, आप सबसे बड़े हो? बाकी सारे बड़े हैं। अच्छा, सारे बड़े हैं, ये सबसे छोटा आप है। सबसे छोटे हो? हम सबसे छोटा। बाकी लोग क्या करते हैं? PKLI काम करते हैं। PKLI काम करता है। एक भाई PKLI काम करता दोनों ही। है। PKLI में क्या काम करते हैं? पता नहीं घर पर। अच्छा ये और बाकी कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई हैं। और बाकी और PKLI में काम करता है, बाकी कौन करता है काम? कहाँ करता है? 2 2 PKLI बहने में। हैं। जी 2 बहनें। बहनें। अच्छा 2 भाई PKLI में काम करते हैं, एक आप में, बाकी 2 का क्या करते हैं? 2 बहनें हैं। अच्छा 2 बहनें। ओ, और ये सबसे छोटा और है। बहनें कोई काम करती हैं? बहनें टीचर पढ़ाती है। क्या टीचर? पढ़ी लिखी हैं बहनें? कितना पढ़ी हैं? एक बहन 11 पढ़ रही है। 11 पढ़ी है। तुम क्यों नहीं स्कूल जाते? पढ़ने का दिल नहीं करता। अच्छा क्यों बाहर पढ़ी थी? मारा तो नहीं था टीचर ने? नहीं, काम करने का दिल नहीं करता। कितने पैसे कमाते हो यहाँ से? रोज का कितना लेते हो? 1000 रुपये। रोज का 1000 रुपया? रोज का 1000 रुपया? रोज का 1000 रुपया। आप कितने लेते हो महीने के? रोज का कितना लेते हो? रोज का जितना साथ देते हैं। कितना फिर भी? 200-300? तुम मैकेनिक हो प्रॉपर? नहीं, रोज का 1000 रुपया किससे मिलता है? काम करते हैं ना। क्या करते हो? अच्छा इंजीनियरिंग का। ये बताओ कि अब्बू क्या करते हैं? अब वो वेले हैं।
नहीं क्यों हम क्यों नहीं करते यार आप हंस क्यों रहे किन्ने किन्ने दिनों तो सीखे है कितना अरसा होया है काम सीखे हुए उसको मुझे लगता है पंजाबी ज्यादा समझ आता दो 2 साल हो गए ने सीखते हुए ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ पहला फिर 100 रुपया मिलता 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ना 1000 1000 रुपया मिलता है महीने का 30,000 रुपया कमाना है किधर है ऑनर किधर है इस शॉप के ऑनर किधर है ये है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी आप भी यहाँ काम करते हैं जाहिर है ऑनर तो नहीं है इस बच्चे को कितना देते हैं रोज का ये उस्ताद ही देता है, मुझे तो नहीं पता। आपको कितना मिलता है मैं तो रोज का 1200 रुपये लेता आप 1200 लेते हैं ये बच्चा 100-200 रुपया लेता है जी, इतने अंदाजन ले- इतना ही इतने- मिलता है 1000 रुपया नहीं मिलता नहीं, मुझे नहीं, पता है ये झूठ बोल रहा है थोड़ा सा बताएं कि अगर आप किसी बड़े को जो आपके बड़े हैं ना वर्कर उनको कितने पैसे देते हैं पर ये खुद वर्कर है यहाँ पे क्या मैडम वर्कर है हाँ ये 1200 लेते हैं दिन का आप 1200 रुपये लेते और ये 1000 लेता है नहीं 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 कम लेता है 200 ही लेता है होगा इतने तो नहीं मिलते होंगे ना, कह रहे हैं बच्चा है नहीं ना। नहीं नहीं वो वैसे ही झूठ बोल रहे हैं वो अंदाजा ऐसे भी हो बच्चा जाता है है। हमें जी। बड़े अच्छा ये भी एक इशू है ना कि बच्चों को इसलिए भी हायर किया जाता है क्योंकि वो कम पैसों में आ जाते कम पैसों में ज्यादा काम हो सो जाता है अप्रेंटिसशिप के चक्कर में कि वो आपने किसी एडल्ट को रखना है they बड़े get को रखना है आपको underpaid। दिन का 1000-1200 देना हाँ, पड़ेगा देखिए ना 1000 रुपए अगर ये ले रहे हैं ना तो इनकी बड़े आराम से जो है ना वो 1200 ले रहे हैं तो मिनिमम वेज के करीब करीब ये आ जाते आ हैं जाते हैं लेकिन ये कि नहीं आ रहे हैं ना बिल्कुल नहीं आ रहे और वैसे भी इलीगल है काम तो है ही हम इलीगल तो आएंगे उस्ताद किधर है आपका उस्ताद अभी आए नहीं है, वाला साहब उनके आए इधर, वो गए हैं नमाज पढ़ने के ठीक लिए। है तो आपका ऑनर यहाँ पर नहीं है और चलें। छोटे बच्चों को हम यहाँ से ये ले जाएंगे इन दोनों बच्चों को ले जाएंगे और इनको चीज़ करना है एक तो रखें ना आप लोग ये करें कि जो इनके पेरेंट्स का जो है ना जो इनके वालिदैन हैं उनका नाम पता टेलीफोन नंबर कर लें ताकि हम उनको बता ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके यहाँ पर बिल्कुल कांटेक्ट कर बिल्कुल सही अच्छा जहाँ हम मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रहे हैं वहीं पर आवाम भी इकट्ठी हो गई है और मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी बात करें और उनसे भी डिस्कस करें कि ये जो सिनेरियोज़ हैं इस पर अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सर आपके सर आप यहाँ कस्टमर हैं अपनी बाइक रॉड लगवाने आए सर ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्लाह मियां आपको सलामत रखे ये जिम्मेदारी हमने खुद निभानी है गवर्नमेंट वाला रॉड मिले ना मिले हमने खुद तारे पकड़ के लगा लेनी है अपनी जान बचानी है अच्छा लेबर डिपार्टमेंट इस वक्त एक्शन ले रहा है मुख्तलिफ जगहों पर अंडर एज बच्चे जो काम कर रहे हैं 100 रुपये दिहाड़ी पर 12-12 घंटे काम कर रहे हैं जिनका काम स्कूल जाना है उनको बच्चों को लेके जाके स्कूल में एडमिशन कराना आपके ख्याल में ये होना चाहिए अच्छी बात है नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, खास करके जो वालिदैन हैं उनको तो, ये बताने की ज़रूरत है कि इनकी एज उस काम के लिए नहीं जिसे लिया हाँ जा रहा मतलब डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। है वो ठीक कर रहा है कि छापे मार रहे हैं हाँ जी। जिन्होंने अंडर एज बच्चे रखे हुए हैं जो चाइल्ड हाँ जी। लेबर करा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दी है बिल्कुल सही है। सही कर रहे हैं हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे सर सही हो रहा है गलत हो रहा है ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ 1000-1200 ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੰਚਰਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਇਹ ਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰ ਆਏਗਾ ਲੇਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਛੇਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਭੇਜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਘਰ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡਾ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਹੋ ਛੋਟਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 1000-15 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, 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 ਮੈਂ- ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ भाई आपकी सोच को सलाम है अल्लाह आपके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह आपकी रिस्क में इतना इजाफा करे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहें ये सोच चाहिए हमें जी। सोच चाहिए सानी जी सर आपके बच्चे हैं आज तो 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं नए बच्चे छोटे हैं, अभी छोटे हैं छोटे। स्कूल भेजना है उनको नए आज भेजना है। भेजना है सोचा हुआ है हाँ जी, स्कूल सोचा। भेजना है या मजदूरी करानी है कल गरीब की सोचांगे फिर। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं हम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ 2000 ਵੀ ਫੀਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਗਲਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ हाँ जी बढ़ाते ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हाँ जी ਉੱਥੇ बढ़ा ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ? भेजा क्यों ਭੇਜੋਗੇ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ पहना वादा करना मैट्रिक जरूर कराओ ठीक। ये एक बेसिक चीज है जो हमें इस सोचना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्लों के लिए बच्चा बढ़ाना चाहिए, बच्चों को तालीम पढ़ाना करनी चाहिए ये एक और बच्चा यहाँ पर आया ये एक बच्चा आया इधर आओ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका मोहम्मद अली हम्म? मोहम्मद अली मोहम्मद अली खुद आया है ये सारा शोर देखकर नदीम साहब
क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो? कौन से स्कूल? काम भी सीखते हो ना वो आपका? गवर्नमेंट स्कूल जाते हो? कोई पैसे लगते हैं वहाँ पे? फीस शीस चलती है वहाँ पे? 20 रुपया देते हैं वो। 20 रुपए देते हो और पढ़ते हो? और फिर शाम में क्या करते हो? शाम में पढ़ने जाता हूँ ट्यूशन। फिर ट्यूशन आन के भाई की दुकान है, उधर बैठ जाता हूँ बस। क्या, कौन सी दुकान है? दर्जियों की। दर्जी का काम सीख रहे हो? सके भाई की दुकान है आपकी? सके भाई की दुकान है, बड़े भाई की दुकान। पैसे देता है वो आपको हाँ जी। सीखने के? कितने? करीब 200 देगा, करीब 250 है। तो दर्जी के काम में क्या सीख रहे हो आजकल? क्या कर रहे हो? तरपाइयाँ कर रहे हो या वो कपड़े जैसे अब बटन लगाता हूँ मैं। बटन लगाते हो और 200-250 रुपया ले लेते हो? हाँ जी। तो स्कूल क्यों जाते हो? हैं? स्कूल क्यों जाते हो? शौक है पढ़ने का? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में पढ़ते हो? चलो मुझे ज़रा बताओ 4 में क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल? क्या पढ़ रहे हो? किताब स्कूल गए थे आज? तो अभी तो यहाँ खड़े हो। मैं गैस लेने आया था। गैस वो क्या होता है? सिलेंडर में गैस है। सिलेंडर में गैस लेने आए स्कूल के लिए? हाँ जी। स्कूल का यूनिफॉर्म तो पहना नहीं हुआ? वैसे ही यूनिफॉर्म नहीं पहना। वैसे ही गए हो? कितना पढ़ोगे? कितना सोचा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा? मैट्रिक करोगे? आगे पढ़ोगे? पढ़ लिख के बड़े आदमी बनोगे? पढ़ते रहा हूँ अभी। पढ़ तो रहा हूँ, अल्लाह मियाँ तुम्हें कामयाब करे। पढ़ तो रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है और कह रहा है मैं दर्जी का काम भी सीखता हूँ, मैं स्कूल भी जाता हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो हमें सेट करनी है कि अगर इन बच्चों ने कोई टेक्निकल काम सीखना भी है, इन बच्चों ने अगर काम करना भी है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना भी है, तो एजुकेशन जो उनकी बेसिक ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। और ये जो बच्चा अभी यहाँ पर आया कि जी हम स्कूल भी जाते हैं, मैं काम भी सीख रहा हूँ, मुझे रोज़ का 200 मेरा भाई दे भी देता है एज अ पॉकेट मनी या जो भी उसमें कर देता है, लेकिन यहाँ जो मज़दूर स्पेशली जो वर्कशॉप्स के ऊपर, पंक्चर शॉप्स के ऊपर काम करते हैं, वो रोज़ का 100-200 मैक्सिमम भी 250 रुपया कमा लेते हैं और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 10 बजे तक वो यहीं बैठे रहते हैं। तमाम तरह के जो पाकिस्तान के कानून हैं उनकी वायलेशन हो रही होती है, जिस पर अब लेबर डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कहीं पर किसी जगह पर कोई चाइल्ड लेबर हो रही है तो आप इनको शिकायत करें और ये फ़ौरन प्रॉम्प्टली उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर हम इस वक्त उस स्कूल में मौजूद हैं जहाँ इन बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा। और ये मैडम अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इन बच्चों को बेसिकली तो स्कूल्स में एडमिशन कराना है, लेकिन ये कोई आम सरकारी स्कूल नहीं हो सकता। उनकी एजेस की वजह से बेसिक्स नहीं पढ़ा हुआ, कोई सिरे से स्कूल गया ही नहीं है, या ब्रेक आ गया। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने डिफरेंट जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ, वो कैसे काम करती हैं? अभी हम इस वक्त कौन सी फैसिलिटी में मौजूद? अभी यहाँ पे इस वक्त हम बुनियाद फाउंडेशन का स्कूल है बेदिया में, इनके और भी सेटअप्स हैं, सियालकोट में भी हैं, रहीम यार खान में भी है। तो इनके साथ हमारा एग्रीमेंट है कि जो हम बच्चे भेजते हैं यहाँ पे, आप देखें ना इनके मिक्स तरह के बच्चे हैं, कोई स्कूल स्ट्रीट के भी हैं या कोई गैप आ गया या व्हाटएवर कोई इशू आ गया, जैसे ब्रेक आ गया या कोई पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल उम्र ज़्यादा हो गई बच्चे को, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। उस बच्चे को इंगेज करना, एक्चुअली ये लोग ये काम करते हैं कि उस बच्चे को रिटेन कैसे करना है, उसका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में सस्टेन कैसे करना है। क्योंकि आपने देखा होगा इनसे जब बातें की थी कि लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन हैव ड्रॉप्ड आउट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका इंटरेस्ट किसी वजह से भी स्कूल में एजुकेशन में सस्टेन नहीं हो पा रहा। ये होता भी है कि हमने नहीं पढ़ना, हम कोई काम सीखेंगे भी। बहुत से बच्चों ने ये जवाब दिया भी कि नहीं पढ़ना जी, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। तो ये एक इंटरेस्ट डेवलप करना, उनकी ग्रूमिंग करना उनको, यस, ताकि उनको उसके उस तरफ लेके जाना है कि भाई पढ़ना अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए घर से भी एक रीइंफोर्समेंट होती है ना, बिल्कुल कि भाई है नहीं है तो आप जनरली ये भी मेक श्योर करता है कि घर वालों की काउंसलिंग जो है वो अब ये देखें ना, ये है इन चारों की फैमिलीज के साथ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ पे आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो हम आपको कहीं और, लेकिन आपने स्कूल जरूर भेजना। स्कूल भेज इनिशियली हम यहाँ पे इनको करेंगे, उसके बाद देन वी विल सी कि किस तरह से आगे चले। बिल्कुल सही। हम स्कूल के अंदर चलते हैं। ये 4 बच्चे जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे काम कर रहे थे, कोई पंक्चर लगा रहा था तो कोई ड्रिल के ऊपर काम कर रहा था, और आप इन बच्चों के हाथ देखिए, मतलब मजदूरी कर रहे थे बेसिकली। 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया कमाना जो है वो उनकी डेली की रूटीन थी। अब उनको बुनियाद की इस फैसिलिटी में, जहाँ पर इन बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, क्योंकि ये बच्चे आम सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते। आम सरकारी स्कूल में इनकी एज के मुताबिक और इनके क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया उसके मुताबिक इनको इनकी एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए एक स्पेशल डिफरेंट स्कूल्स हैं जो इनकी ग्रूमिंग और इनकी चीज़ों का के ऊपर फोकस करके रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और वो जो है उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है।
स्कूल में लेकर आए हैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सच सच बताओ। काम करना। क्यों काम करना है? स्कूल अच्छा नहीं लगता, क्या वजह है? क्यों काम करना है? चलो खुल के बताओ, सारी चीज़ें छोड़ो, खुल के दिल बताओ। करता है काम करना। पढ़ने का दिल नहीं करता? को पढ़ लिख के जाओगे, कोई अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने होंगे, कोई साफ़ सुथरा काम कर रहे होंगे, दिल नहीं करता? कोई अच्छी तनख्वाह मिल रही होगी, रोज़ का 100 रुपया नहीं मिल रहा होगा। काम करना है बस। मारती तो नहीं तुम्हें टीचर? मारे तो नहीं, ये तो आई थिंक स्कूल कभी गया ही नहीं है। स्कूल गए हो? कितनी जमात तक पढ़े हो? अभी एक पहली चीज छाड़ता। आप गए हो स्कूल कभी? जी कितनी क्लास तक पढ़े हो? पहली में पहली में छोड़ दिया, क्यों छोड़ा था? वहाँ पे ना छुट्टियाँ हो गई थी, फिर हम गाँव चले गए थे, फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं। दिल करता है स्कूल जाने का? पढ़ने का दिल करता है करता। कि कुछ पढ़ लो, मैट्रिक कर लो, कम से कम बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा पता लग जाती हैं। अगर ये अभी आपको स्कूल में ये एडमिशन कराएंगे तो आओगे स्कूल? घर वाले आने देंगे? कहेंगे नहीं महीने का 3-4 हज़ार कमाता था, अब तो स्कूल जाना शुरू हो गया। नहीं वो नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे? चलो ज़बरदस्त जी, ये वाली चीज़ चाहिए हमें कि घर वाले नहीं कहेंगे और वो सपोर्ट करेंगे। और वो जो एक ब्रिज और एक जो उनको बेसिकली एक चाहिए था कि हमें एक पुश मिल जाए, वो लेबर डिपार्टमेंट का। नहीं, हमारा आई रियली अप्रिशिएट दिस कि एक माइंडसेट चेंज किया जा रहा है। यस, ये society बिल्कुल का। ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखें ना, अगर इफ़ वी कैन जस्ट गेट इवन वन चाइल्ड टू गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ वर्क, तो मेरे ख्याल में हमारी पूरी एक्सरसाइज जो इट्स वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। और ये मैं चाहती हूँ कि जो उनके चेहरों पे जो मायूसी है या जो एक होपलेसनेस है अबाउट देयर ओन फ्यूचर, वो चेंज हो के दे डोंट इवन रियलाइज इट मैडम। अभी अब ये बच्चा जो है, ये ऑब्वियसली छोटा है, ही डजंट इवन रियलाइज इट कि अगर इसने पढ़ लिया, मैट्रिक क्योंकि उसको कभी किसी ने कोई ख्वाब दिखाया ही नहीं ना, एग्जाम्पल ही नहीं है उसके सामने। उसके सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट वी आर हेयर कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दें। उसके बाद देखिए, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। बहुत सारे अमीर घरानों के जो लोग हैं वो भी पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाते, इट हैपन्स। लेकिन अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए इंसान के पास इन अ फेयर सोसाइटी। फेयर सोसाइटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और यहाँ पर स्कूल इंतज़ामिया भी मौजूद है। आप मेरे पीछे देखें जी, ये डिफरेंट क्लासेस हैं। 5-6 क्लास की, नर्सरी क्लास 1 और 2 को मिक्स बिठाया हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बड़ी बच्चियाँ भी हैं, थोड़ी छोटी एज के बच्चे भी हैं। और इस स्कूल में ना जो नॉर्मल स्कूल सेटअप है, उससे डिफरेंट तरीके से जो है वो बच्चों को कैटर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सब ठीक हो? क्लास 2 में कौन कौन है? हाथ खड़ा करे। ज़बरदस्त जी। और क्लास 1 में कौन कौन है? आप क्लास 1 में हो? कितने अरसे से स्कूल आ रही हो? मैं तो हो गया। हाँ, कितनी देर से स्कूल आ रही हो? कितना टाइम हो गया स्कूल आते हुए? अभी नई नई आई हो या साल से आ रही हो? काफ़ी अरसे से आ रही हो? काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ। हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। लड़के ख़ास तौर पे जो है ना, वो भाग स्कूल आना अच्छा लगता है? जी मैम। पढ़ना अच्छा लगता है? जी मैम। कितनी देर से आ रहे हो स्कूल में? दूसरी क्लास में हो? मैम नया लगा। नया लगाओ, दिल लग रहा है यहाँ पे? जी पढ़ाई मैम। करने का दिल करता है? जी इससे मैम। पहले क्या करते थे? पहले मैम पढ़ते थे, नहीं, पहले कहाँ पढ़ते थे? वो उधर हमारे घर के साथ स्कूल था, वहाँ। सरकारी स्कूल था पहले, वहाँ पे वहाँ पढ़ते थे, फिर यहाँ आ गए। यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ के? ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी। एजुकेशन और ये सारी चीज़ें टीचर पढ़ा रही थी यहाँ पर। मैडम, कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना इस तरह से कि एज बड़ी है उनकी, ज़ाहिर है कुछ 2 के लिए भी एज से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और बेसिक्स भी इनको सिखाना, वो सारी चीज़ें शुरू से लेकर चलना मुश्किल लगता है? या बच्चों में अब वो एक सेंस आ गई है कि भाई हमने पढ़ना है? नहीं, अब तो बच्चे कर लेते हैं कवर। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ी सी मुश्किल कवर करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इजीली कवर कर लेते हैं। अच्छा, सिलेबस कवर करना, कोर्स कवर करना इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चों का दिल ही नहीं करता स्कूल आने का। अभी जो 4 बच्चे आए हैं जिनको कहा गया है कि आपने तालीम हासिल करनी है, पढ़ना है, वो कहते हैं स्कूल जाके क्या करना है, हम काम ही करेंगे। तो वो जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज होता है? ये घर से माइंड एक बच्चा बनाता है। अगर घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ना है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं कि इन्होंने पढ़ना है बच्चों ने,
तो बच्चे पढ़ेंगे। आप अगर इन घर बच्चों वाले के पेरेंट्स से, घर वालों से मीटिंग्स वगैरह करते जी। हैं ताकि उनको भी काउंसलिंग मिलती रहे कि जी, भाई घर जी। से भी पुश करना है, कोई बच्चा के जी। स्कूल नहीं जाना ज़बरदस्ती भेजो। जी भेजते हैं, ये हमारी मीटिंग होती रहती है, हर मंथली एक मीटिंग ये होती है हमारी पेरेंट्स के साथ जी होती है मीटिंग। पेरेंट्स खुश हैं। जी। बच्चों की तालीम जो है ना वो बड़ी एक ज़रूरी और बेसिक चीज़ है। यहाँ पीछे एक बच्चा है जो जिसके पास मैं जाना चाहूँगी और उससे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान। रहमान, आप कितने अरसे से स्कूल आ रहे हो? 2 माह से। 2 माह से? उससे पहले क्या करते थे? काम पे जाता था। काम पे जाते थे? क्या करते थे? वो फलूदा नहीं गर्मी में बेचते, वो बनाते थे। अबू आपके बनाते हैं वो? नहीं, मेरे ताई का बेटा। ताया का बेटा बनाता था, तो आपने कहा कि मैं भी उसके साथ लग जाता हूँ। नहीं, मेरे पापा ने खुद डाला था। पापा ने डाला था। कितने पैसे कमाते थे रोज़ के? रोज का 300। 300 मिलता था रोज़ का। फिर छोड़ दिया? किसने कहा छोड़ो? मैंने खुद ही छोड़ा। आपने कहा मैंने स्कूल जाना है। क्यों? और स्कूल आने का दिल करता है, वहाँ नहीं जाता। पढ़ने को दिल करता है तो घर वालों ने कहा नहीं कर है महीने का 9,000 रुपया कमा रहे हो, क्या करना है, पढ़ के यही कमाते रहो? नहीं कहा मेरी मम्मा ने कुछ भी। नहीं कहा? मम्मा ने कहा स्कूल जाओ। अरे ज़बरदस्त। अब पढ़ के मज़ा आ रहा है? जी। पढ़ाई करके अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? पढ़ना। पढ़ना? कुछ भी पढ़ना हो? बड़े होके क्या बनोगे? कुछ भी बन जाऊँगा, क्या दिल करता है? जो कुछ मर्जी बन जाऊँगा। बस कुछ बनना है। अब्बू क्या करते हैं आपके? मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम करते हैं। और कोई बड़ा बहन भाई है? आप सबसे बड़े हो? छोटे बहन भाई हैं? कितने? 2 बहनें हैं छोटी। स्कूल जाती हैं? वो भी स्कूल जाती हैं? नहीं, एक छोटी है, एक नहीं जाती। एक नहीं जाती। ज़बरदस्त बच्चे। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे और बड़ा अफसर बनाए। दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? जितना मर्जी मुश्किल टाइम आए पढ़ाई करते रहना है। मैट्रिक के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना? बड़े होके कोई अच्छा अफसर बनना है। वादा? खूबसूरत बात की है इस बच्चे ने। अल्लाह मियाँ इसके नसीब अच्छे करे जी। फालूदे की दुकान पे पहले कहता है मैं अपने ताया अबू के बेटे के साथ काम करता था और फिर मैंने ख़ुद घर में इंसिस्ट करना शुरू किया कि मैंने पढ़ना है। और आज वो 2nd क्लास का स्टूडेंट है और पढ़ रहा है, तो और पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो दिस इज़ समथिंग रियली गुड कि वो बच्चा अपनी किस्मत बदलने ख़ुद यहाँ पर आया है कि मैं मज़दूरी छोड़ूंगा, मैं काम छोड़ूंगा और मैं जो है वो इस स्कूल में तालीम हासिल करूँगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्कूल के सीनियर मैनेजर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका लेबर डिपार्टमेंट के साथ लाइजॉन है जी, और बिल्कुल। मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पर आते हैं। अभी लकीली मैंने एक बच्चे से बात की जो पहले मजदूरी करता था, आज वो तालीम हासिल कर रहा है और वो बड़ा खुश है। उसे मैंने कहा बड़े होकर क्या बनूंगा? उसने कहा कुछ भी बन जाऊँगा लेकिन बन के दिखाऊँगा। एक ये माइंडसेट है ना जो हमें बच्चों में पैदा करना है। अब कोई 10 साल का बच्चा आ रहा है, कोई 8 साल का है, कोई 12 साल का है, कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है उनकी नीड्स के मुताबिक, उनके क्राइटेरिया के मुताबिक, और ये माइंड कैसे चेंज किया जाता है? ये सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे आते हैं ना जी, उनकी हम ना असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि वो किस ग्रेड में आ सकते हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, इनको रिटेन रखना प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका कल्चर और स्कूल का कल्चर इंटायरली डिफरेंट होता है। इसके लिए हम बाकायदा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की एक कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, उसमें पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे वो काम कर रहा होता है वहाँ पे उनको मिलते हैं और उनसे स्पेशल फिर ना टाइम उनको लेते हैं बच्चों से, ठीक है, कि इनको 2 या 4 घंटे आपने स्कूल के लिए देने ठीक हैं। है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये छोड़ते ये हैं। पूरा एक हाँ प्रोसेस जी, होता पूरा है। प्रोसेस होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का। वो हम पहले लॉन्च करते हैं 3 मंथ, उसके बाद जाके बच्चों को फिर स्कूल में लेके आते हैं। अच्छा। और इनका क्योंकि कुछ चीज़ों में ये बहुत बेहतर भी हैं आम बच्चों से, यानी मैथ में बड़े बेहतर होते हैं, क्योंकि ये वो पैसों का हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें बड़ी जल्दी ही आगे निकल जाते हैं। और बाकी इंग्लिश है उसमें वीक होते हैं, उर्दू में वीक होते हैं, लेकिन आम सोशल गपशप में, बैठने में, चीज़ों की मैनेजमेंट में आम बच्चों से बहुत ज़्यादा बेहतर। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ उनके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, जहाँ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, वहाँ बड़े प्लस पॉइंट भी होते हैं। अपनी एज से बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि अपने घर के ये छोटू जो हैं वो बड़े होते हैं। तो ये जो माइंडसेट है इसको हमने उनके लेवल पर दोबारा लेकर आना होता है, उनकी एज के ऊपर लेकर आना होता है। इसमें फिर ये भी हम करते हैं कि इनका सिलेबस जो होता है ना स्टार्ट में, वो हमने जो है ना नॉन फॉर्मल का सिलेबस अलहदा होता है, ठीक है, और एडल्ट लिटरेसी का भी साथ अलहदा होता है। कुछ देर के लिए वहाँ पे रखते हैं, जब वो थोड़े बेहतर हो जाते हैं फिर हम उनको, जिस तरह से ये हमारा स्कूल है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का सिलेबस होता है
फिर इनको अगर फ़र्ज़ करें एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके मेन स्ट्रीम करना आसान होता है। और लाहौर में आपके मुख्तलिफ जगहों पर जी, मुख्तलिफ जगहों पे स्कूल जो हैं वो हैं इस तरह के एरियाज़ में जहाँ ज़्यादातर लोग या तो लेबर चिल्ड्रन हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, तो वो यहाँ पर जी बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मैडम। ये जो एक चीज़ है ना, एक आपने एक बात की जो मुझे बड़ी क्लिक की कि एक बच्चे की भी ज़िंदगी अगर बदल जाए उससे तो पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल जाती है, और ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है? कि अभी तो लेबर डिपार्टमेंट एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, एक सोशल जो हमारी एग्जिस्टिंग थॉट है उसको चेंज कर रहा है, लेकिन वहीं पर क्या ये जिम्मेदारी भी आप लोग लेंगे इन फ्यूचर? कोई ऐसा प्लान है कि आप लोग खुद कुछ ऐसे सेंटर्स बना दें, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसमें ये बच्चे जो हैं वो लेफ़्ट आउट फील ना करें, उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर? नहीं, गवर्नमेंट की बहुत डेफिनेटली प्रायोरिटी है, इसी वजह से हम इस पे काम भी कर रहे हैं, और हमारी अपनी बहुत प्रायोरिटी है। पिछले 1 साल से हम ये चीज़ें इसको एक्टिवली कर रहे हैं, स्कूल्स में भेज रहे हैं। उससे पहले भी हमने काफ़ी क्रैक डाउन किया और एटलीस्ट एम्प्लॉयर्स को समझाया कि भाई बच्चों को आपने नहीं रखना है। इसके अलावा हमने 2-3 जो है ना लीगल इंटरवेंशंस प्रपोज की हुई गवर्नमेंट को, जिसमें है कि बच्चे की जो वर्किंग एज है वो बढ़ा के 16 की जाए ताकि वो मैट्रिक तक कम से कम पढ़ सके। इसके अलावा हमने प्रपोज किया हुआ है चाइल्ड लेबर एंडाउमेंट फ़ंड, कि बहुत सारे जैसे अब देखिए ना, बच्चे को सपोर्ट करना 5 से 10 साल का काम है, उसकी एक सस्टेन्ड सपोर्ट आने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मोड में आम तो होता है प्रोजेक्ट ख़त्म, नीचे फंडिंग ख़त्म, मामला ख़त्म। बिल्कुल सही। तो उस चीज़ को सस्टेन रखने के लिए एंडाउमेंट फ़ंड भी हमने प्रपोज़ किया है गवर्नमेंट को, और इसके अलावा हमने ये भी प्रपोज़ किया है कि इस तरह के बच्चों के लिए, चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर बच्चों के लिए हम टेलर मेड इंस्टीट्यूशंस बनाए, चाइल्ड लेबर फैसिलिटी हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वो हमने अराउंड 12 के करीब प्रपोज किए हुए गवर्नमेंट को, जिसके अंदर ऑल ओवर पंजाब, क्योंकि ये तो एक पंजाब वाइड मतलब वाइड फिनोमेना है ना, ये सिर्फ लाहौर तो नहीं है। तो वहाँ पे उन बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी हो, अगर कोई वहाँ रहना चाहे तो वहाँ रह सके, अगर माँ बाप बिल्कुल ही बोझ नहीं उठा सकते तो वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी हो या कोई ऑर्फन हो। बिल्कुल, वेरी नाइस आइडिया। इसके अलावा उसके अंदर, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्कूल हो। अच्छा, हमने टेप्टा से बात की कि वहाँ पे ये टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट उसी के अंदर बना दें, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एंड इनके बहुत दफ़ा ना साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर भट्टे पे आप देखिए ना, ये तो मोस्टली मैडम साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कंपैरेटिवली आपको बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं ना, जो आपको जैसे मामू के साथ काम कर रहा है तो वो सेफ है। जो किसी स्ट्रेंजर के साथ काम कर रहा है, ही माइट बी सब्जेक्ट टू अब्यूज आल्सो, फिजिकल अब्यूज, मारपीट, सेक्सुअल अब्यूज, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उस तरह की चीज़ों से रिहैबिलिटेशन एक मेंटली भी उनको चाहिए, तो वो हमने प्रपोज किया कि ऑल ओवर पंजाब ये हम बनाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट जो है वो इन प्रपोजल्स के ऊपर एक्ट भी करे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो मोटो चल रहा है कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, और गवर्नमेंट उसमें हर मुमकिन कोशिश करेगी कि हम फैसिलिटेट करें। इसके अंदर अब ये हुआ है कि नई डेवलपमेंट के सीनियर मिनिस्टर के अंदर एक स्टीयरिंग कमेटी ऑन चाइल्ड लेबर बनी है, तो मल्टी सेक्टोरल प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे भी काम होंगे जो हमने प्रपोज किए हुए, और भी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेक्टर्स को एंगेज करके, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और 1-2 जो हैं जिनकी सोशल वेलफेयर इस तरह के, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बने, बिकॉज ये जो इशू है ना बहुत बड़ा है, तो उसको केटर करने के लिए जितना साइज़ है पंजाब का, बच्चों का नंबर कितना है, उसके जो है एक लेवल का जो है, और एक लॉ भी आई थिंक वो भी है हमारा प्लान कि कोई इस तरह का हो जिसमें तमाम प्रोविजंस हो, जैसे हमारा ये इख्तियार है जो कि जी हम लीगल गार्डियन की मर्जी के बगैर स्कूल में भेज सकें। एक ऑलरेडी एक कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है पंजाब में, जी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी के तरीके से हो जाए। तो ये हम सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच मैडम, एंड गुड लक फॉर दिस। आई रियली होप कि ये अप्रूव भी हो, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और आपका डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट भी इस लाइजॉन पर काम करे कि हमने एजुकेशन सबके लिए आम बनानी है, और जो लोग इस फैसिलिटी से महरूम हैं, गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है कि उनको फैसिलिटेट करें, वो चाहे प्राइवेट NGOs ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करें, जैसे अभी हम खड़े हैं बुनियाद के एक सेंटर पर, या खुद से अपनी वो एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उन बच्चों को जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी हो सके। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।